छत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कि छत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, दूसरी मंजिल बनते ही हर्ष हो जाता है। दूसरी मंजिल बनते ही हर्ष हो जाता है। हेलो दोस्त, मैं हूं संदीप और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टू गुड जंक्शन में। आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं मैथ्स का फिर से एक नया टॉपिक, जो आप लोग जानिएगा रूट का जोड़, रूट का घटाव और रूट का गुणा और रूट का भाग हम लोग कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ देखेंगे। पहला सवाल हमारा बोर्ड पे दिया हुआ है, जैसे रूट का जोड़ में रहेगा रूट 6 प्लस रूट 6 बराबर कितना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। रूट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे रूट 6 यहाँ भी है और रूट 6 यहाँ भी है। नहीं कुछ तो रूट के बाहर कितना है, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो जोड़ेंगे रूट के बाहर वाला को जोड़ेंगे E1 और E1। रूट 1 और रूट 1 क्या हो गया, 2 रूट 6। क्या हो गया, 2 रूट 6। फिर से देखेंगे दूसरा नेक्स्ट सवाल है 3 रूट 3 प्लस रूट 3। यहाँ तो रूट के बाहर दिया हुआ है 3, यहाँ नहीं कुछ तो क्या है, 1 है, तो 3 1 क्या हो गया, 4। 4 रूट 3 और उसके बाद 4 रूट 7 है, यहाँ पर 2 रूट 7 है। रूट के बाहर 7 है और रूट के बाहर 2 है, दोनों जुट गया तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 रूट 7, तो रूट 7 क्या हो गया, 6 रूट 7। यहाँ पे देखिए रूट के अंदर में सेम संख्या नहीं है, यहाँ पर रूट 5 है और यहाँ पर रूट 7 है। रूट के बाहर रहने से कोई फायदा नहीं है, ये कभी नहीं जुटेगा, ये जुड़ेगा नहीं। क्योंकि रूट के अंदर की संख्या सेम नहीं है। तो हम लोग रूट का जोड़ क्लियर कर लिया, अब हम रूट का घटाव बनाएंगे। जैसे हम रूट का जोड़ किए, सेम प्रोसेस से हमको रूट का घटाव भी उसी तरह से करेंगे, ठीक ना। तो पहला नंबर का सवाल है मेरा रूट 5 माइनस रूट 5। सबसे पहले यही देखेंगे कि रूट के अंदर सेम संख्या है कि नहीं। तो रूट के अंदर सेम संख्या है, यहाँ भी रूट 5 है, यहाँ भी रूट 5 है। हम जानते हैं रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0। 1 में 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 और गुना रूट 5 करेंगे तो क्या हो गया, 0 का। जानते हैं कि 0 से हम कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 0। दूसरा सवाल है मेरा 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3। तो रूट के अंदर दोनों सेम संख्या, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, रूट 3 और रूट 3। और रूट के बाहर क्या है, 4, और रूट के यहाँ पे बाहर क्या है, 2। 4 में 2 घटाएंगे, 4 में 2 गया 2 और रूट 3 उतर जाएगा, क्या हो गया, 2 रूट 3। यानी कि 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 के घट के क्या आ गया मेरा, 2 रूट 3। इसी तरह से तीसरा सवाल है 5 रूट 6 माइनस 3 रूट 6। तो रूट के बाहर क्या है, 5 है, और रूट के बाहर यहाँ पे क्या है, 3 है, और रूट के अंदर भी सेम संख्या तो हम घटा सकते हैं। तो 5 में 3 घटाएंगे, 5 में 3 गया 2 और रूट 6, तो रूट 6 उतर गया, क्या हो गया, 2 रूट 6। यहाँ पे देखेंगे रूट के बाहर 3 है और यहाँ पर रूट के बाहर क्या है, 2 है, लेकिन रूट के अंदर सेम संख्या नहीं है, तो ये कभी नहीं घटेगा। नहीं घटेगा तो यही उतर जाएगा, क्या उतर जाएगा, 3 रूट 5 माइनस 2 रूट 7, यही हो गया। तो हम गुना में सबसे पहला सवाल है मेरा रूट 6 गुना रूट 6। इसमें भी वही देखते हैं, सेम सेम संख्या हो, रूट के अंदर की है 6 है, रूट 6 है, यहाँ भी रूट 6, यहाँ भी रूट 6। जानते हैं जब रूट में रूट गुना होता है तो रूट कट जाता है, रूट में रूट जब गुना होता है तो क्या होता है, रूट कट जाता है 6। यानी तो ऐसे भी हम जानते हैं रूट 6 गुना रूट 6 करेंगे तो क्या होगा, रूट 36, रूट 36। और रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। रूट 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6। ऐसे भी जानेंगे कि रूट में रूट जब गुना करेंगे तो रूट कट जाएगा, कट उठ के क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो रूट मतलब रूट में गुना किया क्या आ गया, 6। इसके बाद फिर गुना करेंगे, दूसरा सवाल है रूट 5 गुना 3 रूट 5। सबसे पहले हम गुना करेंगे, नहीं यहाँ तो कुछ 1 है, 1 गुना 3 करेंगे क्या होगा, 1 गुना 3 तो 3। इसके बाद रूट 5 गुना रूट 5। जानते हैं कौन सी रूट में गुना करेंगे तो कट जाता है, तो 3 हो गया, 1 गुना 3 3 और गुना रूट 5 गुना रूट 5, कट उठ के क्या हो गया, 5। 3 गुना 5 5 दिया 15, या नहीं तो रूट 5 गुना रूट 5 क्या होगा, रूट 25। और रूट 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो दूसरा सवाल मेरा क्लियर हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा है 2 रूट 6 गुना 3 रूट 6। 2 रूट 6 गुना 3 रूट 6। पहले रूट के बाहर में जो है उसको गुना कर लेते हैं, 2 गुना 3, 3 दूना 6 और गुना रूट 6 गुना रूट 6।
कट उठ के क्या हो जाएगा 6, तो 6 छाक 36, 6 छाक 36, ऐसे भी रूट 6 गुना रूट 6 क्या होता है 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है। फिर यहाँ पे करेंगे नए कुछ, तो 1 है, 1 गुना 1 तो 1 क्या होगा, रूट 5 गुना रूट 7। रूट में डिफरेंट भी संख्या रहता है तो हम गुना कर देते हैं रूट में, गुना में मतलब रूट का गुना जब करेंगे तो रूट के अंदर कुछ भी हो लेकिन रूट में दोनों रहेगा तो गुना हो जाएगा। रूट 5 गुना रूट 7 क्या हो जाएगा, रूट 35, रूट 35। इसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे, बाहर में जो है रूट के बाहर में यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, 3 दूना 6, रूट 7 गुना रूट 5 क्या हो जाएगा, रूट 35, यानी क्या हो गया 6 रूट 35, यही आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग रूट का जोड़ सीख लिए, रूट का घटाव सीख लिए, रूट का गुना सीख लिए। अब लास्ट में हम लोग रूट का भाग सीखेंगे। रूट का गुना भी कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम आज का टॉपिक का लास्ट है कौन सी, रूट का भाग। तो रूट का भाग सीख लेते हैं। अब रूट का भाग में पहला नंबर का सवाल है रूट 5 भगा रूट 5। रूट 5 भगा रूट 5 इसको किस तरह से बनाएंगे, जैसे भाग में रहता है इसको लिखते हैं कैसे, बटे में लिखते हैं, क्या हो जाएगा रूट 5 अब बटा रूट 5। कट उठ के क्या आ जाएगा, एक बार में कटेगा, आंसर क्या आ गया 1, आंसर क्या आ गया 1। इसके बाद दूसरा सवाल मेरा है 3 रूट 5 भगा रूट 5, तो यानी 3 रूट 5 अब बटा क्या हो जाएगा रूट 5। ई रूट 5 गायब हो गया, क्या बचा ऊपर में 3, एक बार में कटा, 3 गुना 3 करेंगे 3 एक होगा, इसलिए आंसर मेरा क्या हो गया 3, यानी 3 रूट 5 भगा रूट 5 से भागा दिए क्या निकल गया 3। तीसरा नंबर का सवाल है मेरा रूट 30 अब भाग कितना है रूट 6, तो बटा क्या हो जाएगा रूट 6। एक मिनट, हम रूट 30 को कैसे कैसे लिख सकते हैं, रूट 30 को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 6 और गुना रूट 5, यही रूट 6 अंदर में 5 गुना मिलके क्या होता है रूट 30। तो रूट 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 6 और गुना रूट 5 अब बटा क्या है रूट 6। तो रूट 6 कट गया, क्या बचा रूट 5, आंसर मेरा क्या निकल गया रूट 5। इस तरह से हम लोग रूट का भाग भी सीख लिए। तो आज का टॉपिक यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो सीखे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना, रूट का भाग। थैंक यू।